आप देख रहे हैं सच्चित दर्शन, खबर ही नहीं विचार भी। आइए आज के इस वीडियो में आपको दिखाते हैं पूर्व सांसद के निधन पर पूर्व विधायक ने दी श्रद्धांजलि। शरद यादव जी एक मुखर और प्रखर नेता थे और पूरे हिंदुस्तान में बिहार से जीत कर जाकर उन्होंने आवाज़ बुलंद किया और कोई भी समस्या हो उस पर मुखर रूप में वो भाग लेते थे। प्रोफेसर अजीत कुमार मेहता जी का उनसे बहुत लगाव था और मैं उनके साथ 13 लोधी एस्टेट में रहता था। उनके पास ही उनका डेरा था। जब कभी मेहता साहब फुर्सत में होते थे तो मुझको लेकर के शरद जी के यहाँ जाते थे और शरद जी बहुत शालीन व्यवहार उनके साथ करते थे। बड़ा आदर और सम्मान के साथ उनको बैठाते थे और बहुत सारी बातों पर उनकी चर्चा हुआ करती थी। मैं चुपचाप सुनता था क्योंकि दो सीनियर जब बात कर रहे हों तो मुझे सुनने के सिवा दूसरा चारा नहीं था। कभी कभार कुछ बोल दिया करते। मैं समझता हूँ कि भारत ने एक जीवंत राजनेता को खो दिया है। हमें स्मरण है कि जब मैं एमएलए था बिहार में तो पूर्व सेक्रेटरी कश्यप साहब को माननीय अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी ने आमंत्रित किया था और शरद यादव जी भी उसमें आमंत्रित थे। कश्यप साहब ने ऑफिशियली जिस तरीके से स्पीच दिया उससे एमएलए लोग बड़ा हताश निराश हो गए। उसके बाद शरद यादव जी को बोलना था। हताश निराश इसलिए हो गए कि उन्होंने ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शन बताए और बताया कि एमएलए ये नहीं कर सकते हैं, एमएलए ये नहीं कर सकते हैं। तो सोचे कि जब हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते तो एमएलए बने क्यों, ये सवाल उठ रहा था लोगों के दिल में। लेकिन जब शरद यादव जब बोले तो उन्होंने कहा कि एमएलए बहुत कुछ कर सकते हैं, एमपी बहुत कुछ कर सकते हैं। इस देश में जितने भी भ्रष्टाचार के कांड हुए उसको पार्लियामेंट्री कमेटी ने उजागर किया, चाहे जो भी कांड हो। और पार्लियामेंट देश की सार्वभौमिक सत्ता को रिप्रेजेंट करता है और उसी का पार्ट असेंबली है, इसलिए असेंबली मोस्ट पावरफुल जगह है और एमएलए मोस्ट पावरफुल जगह। वो चाहे तो बहुत कुछ इस देश को दे सकते हैं और कर सकते हैं। आप मनोबल को बनाए रखें और अपने काम को बखूबी निभाएं। पार्लियामेंट्री समिति का वैल्यू करें। उन्होंने एक प्रशिक्षण शिविर में इस तरीके से लोगों को जानकारी दी। बहुत सारी बातें हैं लेकिन आज उनका निधन हो गया। इस कारण से मैं ज़्यादा नहीं बोल के मैं उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।